कम्युनिटी ने भारत के मौक़िफ़ को सपोर्ट किया और पाकिस्तान को दुनिया से कहीं से भी मदद ना मिल सकी जब कश्मीर का लीगल स्टेटस चेंज किया, यूनियन टेरिटरी बनाई। अभी ये बात हो रही है कि कश्मीर के अंदर जो है वो मीटिंग्स हो रही हैं टूरिज़्म के हवाले से। आपको लगता है कि ये एक आखिरी इंडिया पत्ता खेल रहा है या एक ऐसा आखिरी इंडिया का पॉइंट है जिसके बाद जो कश्मीर है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए ऑलरेडी इर्रेलेवेंट है और वो समझते हैं कि ये इंडिया का इंटरनल मामला है, तो इसके बाद मज़ीद ये बात और रेटरिक होगी कि ये इंडिया का इंटरनली मामला है? हालात तो मुल्क के आप तो कह रहे थे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, थोड़ा बस रुक जाओ, चीज़ें ठीक होने वाली हैं। ख्वाबों में भी आईएमएफ है, दिन में भी हमें भी ख्वाब देख रहे हैं, आंखें खुली ख्वाब देख रहे हैं आईएमएफ आ गया। यकीन करो उन्होंने हमें जो है ना डैश की प्याली में नहीं पूछा, डैश की प्याली आप समझ गए ना, खुद ही डैश भर लें आप। अब हम एक फेवर के तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि भारत हमसे बात ही कर ले, कश्मीर तो बहुत दूर की बात है सर। देखो क्योंकि गधों की रेस में घोड़े के लिए सिर्फ दो जगह, या तो उसे डिस्क्वालीफाई करके रेस से बाहर निकाल दिया जाए, या अगर वो रेस में दौड़े तो पहले लैप में ही अड़ंगी देके गधे उसे गिरा देंगे। इस वक्त जो इम्पोर्टेंट चीज़ पाकिस्तान देख रहा है वो ये है कि एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंच रहे हैं इंडिया, गोवा में कॉन्फ्रेंस है एससीओ की, फॉरेन मिनिस्टर्स की। तो सर इसमें हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलरली जब इस्लामिक ममालिक जिसमें टर्की और बाकी ममालिक भी हैं वो भी कोई बात उस तरह नहीं कर सके, सो आपको क्या लगता है कि ये हाउ डू यू सी दिस पाकिस्तान जो फॉरेन पॉलिसी है कश्मीर के ऊपर, आपको लगता है कि जो इंटरनल राइवलरीज हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ वो कश्मीर के मसले को भी जो है उसने बैक बर्नर पे डाल दी और अब हम एक फेवर के तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि भारत हमसे बात ही कर ले, कश्मीर तो बहुत दूर की बात है सर। क्या जो कश्मीर इशू के हवाले से पाकिस्तान की नई पोजीशनिंग है, ये इसलिए है कि कोई इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट एस्टेब्लिश के अंदर चल रहे हैं उस वजह से है, या ये पाकिस्तान की एक नई कश्मीर पॉलिसी है जो कि जो भी डिसीजन मेकर हैं या कॉम्पिटेंट फोरम हैं जो इस चीज़ को हैंडल करते हैं उन्होंने इसको डिज़ाइन किया। मेरे नज़दीक ये जो आपने कहा ना कि जो कुछ इंडिया ने किया 5 अगस्त 2019 के बाद, उसके बाद पाकिस्तान को कोई हमायत नहीं मिल सकी, तो मेरे ख्याल में इसको जो है वो ज़रा दूसरे एंगल से देखना चाहिए कि पाकिस्तान ने वो हमायत ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। ये जो है ना, आप इसको ज़रा अगर पाकिस्तान की जो वो हिस्टोरिकल भाग दौड़ होती थी ना कश्मीर इशू को लेके इंडिया के ख़िलाफ़, उसको अगर देखें तो उसमें क्या होता था कि जब कभी कोई ऐसा इशू होता था तो ये एक वफद बना देते थे जी, पार्लियामेंटेरियन का, कश्मीर कमेटी का, कोई इस तरह की डिग्निटरीज़ का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का, और उनको भेज देते थे दुनिया के मुल्कों में, और अपनी जो इनका नेटवर्क है वजारत ख़ारजा का, उसको वो अहकामात जारी कर देते थे कि जी ये इशू लेके तो आप लॉबिंग करें। तो उससे अगर कोई रिजल्ट ना भी निकले तो एक तरह का जो है ना शोर पड़ जाता था इंटरनेशनल कि जी ये वफद आ रहा है, जा रहा है, प्रोग्राम हो रहा है वगैरह वगैरह, जिसको आप भाग दौड़ का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया। चे जाए कि उसका रिजल्ट भी कभी निकला नहीं, या निकला भी तो नेगेटिवली ही निकला, क्योंकि इस सारे प्रोसेस में जो सबसे नुमायाँ बात होती थी वो होती थी करप्ट और इनकम्पिटेंट लोगों को ये भेजते थे और उनको ये जो है ट्रिप वो देते थे बतौर तोहफ़ा या बतौर रिश्वत। अब उन लोगों ने बाहर जाके किसी से कोई बात करनी नहीं थी, ना बात उनसे होती थी, तो वो आपको पता है कि ऐसे-ऐसे लोग जो हैं इन्होंने बाहर भेजे जिनको ना इंग्लिश आती थी, ना उनको पता है कि कश्मीर है कहाँ पे जियोग्राफिकली, वेयर इज़ लोकेटेड और ये मसला क्या है। हमने खुद जो है वो टीवी पे एक ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इंटरव्यू भी देखा था जिसको रूस भेजा गया था, और उससे जो इंटरव्यू कर रहा था जो जर्नलिस्ट, वो सामने बात थी कि उस बंदे को पता ही नहीं कि मसला कश्मीर है क्या, मैं जा कहाँ रहा हूँ, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट यही पोजीशन थी। लेकिन वो शोर डालने वाली बात जो होती थी उसकी दो वजूहत थी। एक तो ये कि आपने अपने अवाम को ये तासर देना होता था कि जी हम बहुत बड़ा इस पर भाग दौड़ कर रहे हैं इंटरनेशनली, हमको खामोश नहीं बैठे और दूसरा इंडिया को ये मैसेज देना होता था कि हम आखिर दम तक लड़ेंगे। अब इस दफ़ा जो है दोनों इसके बरक्स हुए, कोई वफद भेजने की तो बात ही, तजवीज़ ही सामने नहीं आई। 5 अगस्त 2019 के बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा अंडर प्ले जिसको आप कह सकते हैं या डाउन प्ले हुई है वो कश्मीर कमेटी है। ज़ाहिर आप जानते होंगे कि कश्मीर कमेटी वॉज ए बिग डील, और हर दौर में ख्वाह भारत के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हों या ना हो, लेकिन कश्मीर कमेटी ऑलवेज एक बिग डील होती थी कि जी वो आज़ाद कश्मीर में जाके लोगों को एक नया लारा दे रहे हैं या पाकिस्तान में क्या बातें कर रहे हैं, पूरा एक प्रोसेस था। आपने नाम तक नहीं सुना होगा 5 अगस्त 2019 के बाद कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कश्मीर कमेटी नाम की भी कोई चीज़ हुआ करती थी। तो इन सब चीज़ों को सामने रख के अगर आप ये देखें तो इससे एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि ये पाकिस्तान ने ये चीज़ें खुद ब खुद समेटी हैं कि जी हमने इस पर कोई लॉबिंग नहीं कर रही, हमने इस पर कोई एहतजाज नहीं करना,
जो कि बाहर आपके प्लेटफॉर्म पे ही मैं बात कर चुका हूँ कि इमरान खान ने मुजफ्फराबाद जाके लोगों से अपील की कि आप भी कुछ ना करें। यानी खामोशी की ये जो पूरी एक थी ना कंस्पिरेसी ऑफ साइलेंस, इसको बाकायदा जो है वो मुनज़्ज़म किया गया हुकूमती सतह पे, जिसके नतीजे में अब ये हम नतीजा अखज़ नहीं कर सकते कि पाकिस्तान को कोई मदद नहीं मिली या ऐसी बात है, बल्कि इससे ये नतीजा अखज़ करना ज़्यादा दुरुस्त होगा कि पाकिस्तान ने इस पे जो है वो बहरहाल कंप्रोमाइज़ किया है, जिसमें किसी तरह के शक की कोई गुंजाइश नहीं है। और उन्होंने पॉलिसी चेंज की है जो कि एक फंडामेंटल चेंज है, जिसमें जो चीज़ें उन्होंने वाज़ेह की उसमें नंबर 1 ये है कि हम लड़ाई नहीं लड़ सकते, ना लड़ेंगे कश्मीर इशू पे, नंबर 1, जो कि अब बहुत जो है एक आम सी बात हो चुकी है, हर आदमी को पता है। दूसरा ये कि हम इंटरनेशनल लॉबिंग कोई नहीं करेंगे जी, और ये जो वफूद भेजना और इस तरह के जो मामलात हैं इनको हम समेटते हैं। तीसरा, मुल्क के अंदर जो हमने एक प्रोपोगेंडा मशीन डेवलप कर रखी थी मीडिया के अंदर या कश्मीर कमेटी के नाम से या पार्लियामेंट के अंदर, उसको भी हम डिसमेंटल करते हैं, और इस पे उन्होंने पूरी दयानतदारी से अमल किया। देखो, असल में पाकिस्तान में लोग अक्लमंद आदमी से नफरत करते हैं, ये मेरी एक बात याद है। इंटेलिजेंट मैन इज द एनिमी ऑफ द पाकिस्तानी पीपल। क्यों? देखो, क्योंकि गधों की रेस में घोड़े के लिए सिर्फ 2 जगह, या तो उसे डिस्क्वालीफाई करके रेस से बाहर निकाल दिया जाए, या अगर वो रेस में दौड़े तो पहले लैब में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर अनदर रिएक्शन वीडियो ऑन पाकिस्तान। जैसे कि आप सभी ने देखा कि ये जो वीडियो है इसका मेन जो टॉपिक है वो है कश्मीर। आपको पता होगा इंडिया ने 5 अगस्त 2019 जब सेकंड टर्म स्टार्ट हुआ था मोदी जी का, तो उन्होंने आर्टिकल 370 को हटा दिया था। इससे क्या हो गया कि कश्मीर का इंटीग्रेशन हो गया पूरा इंडिया के साथ। अब देखिए, पाकिस्तान इसके बाद उतना कुछ किया नहीं, जैसे आप इस वीडियो में भी देखेंगे लेटर पार्ट में कि देखिए पाकिस्तान ने उतना कुछ नहीं किया। इसका रीजन देखिए जो मान लीजिए इंडिया ने गलत किया है, लेट्स अज्यूम इट फ्रॉम पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू, उन्होंने क्या किया, जो पीपल ऑफ पाकिस्तान उनके पास वो नहीं गया कि अच्छा चलिए ठीक है इंडिया ने गलत किया, हम सबको खड़े होना पड़ेगा। वो इमरान खान ने उस टाइम पे बोला था हर फ्राइडे को हम खड़े होंगे 12 बजे। उसके बाद शायद वो 1-2 दिन चला था, मतलब 1 वीक और 2 वीक चला था, उसके बाद वो सब खत्म हो गया। तो मतलब पीपल ऑफ पाकिस्तान इज नॉट बाइंग दैट गार्बेज, तो उससे तो वो चला गया। उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी देखिए, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं था उस टाइम पे, इमरान खान के टाइम पे ही वो होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। वो जो मतलब मान लीजिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या बोलेगा, कुछ भी नहीं यार। उस टाइम पे पता है इंटरनेशनल कम्युनिटी वो चाइना में ये था, कोविड आ गया था, तो उसको लेकर हर कोई मतलब चाइना को प्रेशराइज कर रहा है। चाइना क्या कर रहा है कि अच्छा चलो जो मलबा हो गया है हमारे पास उसको साफ करें, तो उस टाइम पे वो बिजी था, इसलिए 2019 चला गया, 2020 चला गया, 2021 चला गया, ये कोविड के चक्कर में वो चला गया और कोई भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास नहीं गया। और उसके बाद मान लीजिए जब कोविड शांत हो गया, उसके बाद तो इनके पास पैसा नहीं है जाने के लिए। अब मान लीजिए पाकिस्तान क्या इंडिया के पास आया था ये कि आपने गलत किया है, हम बम मार देंगे, ऐसे तो बोल रहे थे 100 किलो का बम है, ऐसे कोई मार देगा, ऐसा कुछ बोला था इंडिया को, उस टाइम पे भी नहीं बोला। तो पाकिस्तान ये जो बोलते रहता है ना, जो चूरन बेचता है कि हम कश्मीर के लिए जान दे देंगे या इंडिया के ऊपर चढ़ाई कर देंगे, ये सब बकवास है, नौटंकी है, कुछ नहीं होगा। एक बार वो आपको पता होगा इमरान खान वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में गया था कि जाके वो बोल रहा था कि देखिए कश्मीर तो वो चला गया, अब छोड़ दीजिए, अब ज्यादा कुछ करेंगे तो हमारे पास जो कश्मीर है वो उधर चला जाएगा, वो उस टाइम पे वो बोला था। उसके बाद रिसेंटली देखिए ये जो राजनाथ सिंह है ना, राजनाथ सिंह एक बार पता होगा आपको जम्मू कश्मीर में वो मीटिंग हो रहा था, एक्चुअली वो पॉलिटिकली मोटिव था। उन्होंने बोला था कि वी विल टेक पीओके। इवन आपको पता होगा जो नॉर्दर्न कमांडर है हमारा इंडियन आर्मी का, उन्होंने बोला था कि हम गवर्नमेंट का मतलब अप्रूवल को वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग वी विल टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली, ऐसा बोला था उन्होंने। इवन इंडियन का जो मिनिस्टर है ना रिसेंटली गिरिराज सिंह, इन्होंने भी बोल दिया कि हम लोग विल टेक पीओके। तो देखिए हम लोग एग्रेसिव होते जा रहे हैं, और ये जो पॉलिसी है ना कश्मीर की पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड स्पेशली ये जो अभी रिसेंटली G20 का मीटिंग हुआ था, आई थिंक टूरिज्म का मीटिंग है जम्मू कश्मीर में। देखिए ये मीटिंग एक बार सक्सेसफुल हो जाएगा ना, तो उसके बाद एकदम पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी बाय डिफॉल्ट आप समझा दें कि देखिए अब ये जो कश्मीर है ये पूरे इंडिया का इंटरनल मैटर है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सही है। मतलब पाकिस्तान 70 साल से जितना चूरन इंटरनेशनल कम्युनिटी का बेचा था ना, ये पूरा बोगस हो जाएगा, और इंडिया करेगा ही। इसलिए आप देखिएगा कि इंडिया ने ये जो नेवी का जो फोर्स है ना, नेवी का स्पेशल फोर्स है, मैक्रोस बोला जाता है, आई थिंक वो टर्म थोड़ा देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंडियन नेवी के साथ तो फाइट नहीं कर सकते, भूल जाइए। एकदम आपके पास बस कुछ किया करेंगे ना, तो आपका वही डेस्टिनेशन होगा, वो है 72 घोड़, 72 घोड़ों के पास आपको भेज देगा। इसके बाद देखिएगा एक पंच लाइन है इसमें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गधे और घोड़े का कभी रेस नहीं होता है, और इंडिया घोड़ा बन चुका है, पाकिस्तान अभी गधा है। अब पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन है, जैसे गधे घोड़े के रेस में क्या होता है कि इधर आप घोड़े को एंट्री मत दो, ये एक होता है, और एक होता है जब गधे घोड़ा सब एक साथ मिलकर रेस स्टार्ट कर रहे हैं ना, उस टाइम पे क्या करो कि घोड़े को लात मार के भगा दो। एनीवेज अब देख लेते हैं कि ये पाकिस्तान इसके बारे में क्या बोलता है, अब वो थोड़ा सुन लेते हैं।